अभनपुर के ग्राम टोकरो में एक पति ने अपनी पत्नी की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि पत्नी प्रियंका सेन अपने मायके तीज का त्योहार मनाने गई हुई थी। अपने पति मुकेश सेन की लंबी आयु की कामना कर उसने तीज का व्रत रखा और निर्जला उपवास भी रखा, जिससे उसका पति तीज उपवास के दूसरे दिन ही उसे लेने के लिए आ गया और पत्नी के मायके वालों को यह कहकर कि उसे उसके पिताजी घर से भगाना चाहते हैं, घर से निकाल देंगे, मुझे डर लग रहा है इसलिए प्रियंका को लेने आया हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे तो मेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाएंगे। आरोपी पति के ऐसा कहने पर मृतका के परिवार वाले उसे उसके साथ भेज देते हैं तथा उसके बाद मृतका के परिजनों को सीधे उसकी मौत की खबर मिलती है। आरोपी मुकेश सेन और उसकी पत्नी के शादी को हुए 10 वर्ष हो गए थे। उन दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शंका थी। उसे शक था कि उसकी पत्नी उसके पीठ के पीछे किसी और मर्द से मिलती थी, उसके साथ उसके जिस्मानी संबंध थे और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहता था। घटना की रात पति के पुलिस को दिए बयान के आधार पर पहले पति और पत्नी दोनों ने आपस में संबंध बनाए तथा उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। उसी दौरान पति ने अपनी पत्नी को फिर से उसके चरित्र को लेकर सवाल किया और अन्य लोगों के साथ उसके संबंध होने की बात कहकर उसके साथ विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पहले से ही अपने कमरे में रखे लोहे की रॉड से अपनी पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। जिसे रात में ही आरोपी के परिजन और उसके पड़ोसी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी मुकेश सेन और उसका पूरा परिवार प्रियंका सेन को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। मारपीट के चलते प्रियंका 2 बार अपने पति को छोड़कर मायके में आकर बैठ गई थी, जिसे सामाजिक बैठक कर समझा बुझाकर वापस उसके ससुराल भेजा गया था। मृतका के परिजन अब आरोप लगा रहे हैं कि हत्या दहेज को लेकर हुई है और आरोपी अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल है। सभी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही आरोपी पति को फांसी की सजा देने की भी बात कर रहे हैं। मृतका प्रियंका सेन को ये कहाँ पता था कि वह जिस पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है वह पति ही उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रच चुका है और इसी कारण वह उसे तीज उपवास के दूसरे दिन ही लेकर वापस आ गया। अभनपुर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है और आगे की जांच में जुट चुकी है। बहन बेटी अरे साथ में तीजा गे रहे हैं तो आदमी ना झूठ बोल के वो लाल गिसे कि मोर बाप हम मोर जान सहित मारी हूँ कहा थे, तो वो ना दोनों जन लाल गिसे और देवर साथ में, मतलब वो एकल्ला जात रही से राज्य में ना ओकर देवर फोन लगे से कि महू जहूँ भाई के गे अपन भाई ला, तो दोनों साथ में गिसे। तो हमन बोले दमान ला 1-2 दिन रुक जा, चले जाओ, तो नहीं जाके चल मोर पाप ला समझाबो और साथ में रहो, मोर डर लागत है ऐसे की ही से। हमन केन अच्छा बात है, डरा था साथ में रहे तो बला ही ऐसे की के बेटी भेजे हैं। मोर बेटी खाना भी नहीं खाए ठीक से, तहन आगे मतलब हंसी खुशी ऐसे दोनों जन तीनों जन, मतलब तहन 9 बजे रात कन भी फोन लगा है, 9:30 हो रही सोई तो अच्छे भी बोली से कि मैं हाँ खाना खात हन मोसी। ओकर बाद मुकेश का करत है कि तो बिस्तर लगा थे ऐसे की से सब अच्छा सी बात हुई। सब वो पार पता नहीं अब का हुई तो वही मन जान सकते हैं। का शक है दीदी, आप मतलब कुछ शक है, कुछ शंका है? शक तो है, मतलब दहेज के बारे में ना मन बहुत पीड़ित करी से, 1 बार भी 2 बार भी मैके में बैठा डर रही ने बोला हम सियान संकेल के ना मतलब सुनता सलाह करके भेजे रहे हैं। दहेज के नाम से बहुत टॉर्चर कर रही नोला, लेकिन वो हमारा बतात नहीं रही से बैठारिस ना, तब पता चली से कि मैके में बैठा दे रही सोला। तो कर बाद में ना हमन सियान सकेल के और भेजे रहे समझा के, तो मतलब वैसे ही लगत कि दहेज के बारे में ही मारे होला। का चाहते हो, का होना चाहिए आगे? उसको तो फांसी ही होना चाहिए, मौत के बदला मौत ही होना चाहिए उसका। मैं उसका नाना हूँ, मेरा घर राजीव है, राजीव थाना पारा, वार्ड नंबर 7। और वहाँ इसका 2 बार मीटिंग हो चुका है गांव में, नए पारा में, सामाजिक तरफ पे। सामाजिक वाले समझा कर भेजे थे कि ऐसा गलती आप मत करना, हो सर करके वहाँ से ले आए। उसके बाद को लेकर मीटिंग हुआ था, यही मारपीट झगड़ा करते हैं। मैं कैंप बैठ गई थी लड़की, तो मारपीट झगड़ा किया ना, तो फिर बैठक हुआ समाज से। ये लोग 4-5 लेके गए और नए पारा के 5-6 लोग से आनंद आए, समझाए, उसको समझा बुझा कर भेज दिए। उसके बाद ये अभी भी ये तो पता नहीं है अभी घटना क्या है, मैं राजीव हूँ इसका ये नहीं जानता अभी का, मगर पहले ये 2 बार समझा कर सामाजिक भेज चुका है। ग्राम टोकरो का प्रकरण है जिसमें प्रार्थी कृष्ण कुमार सेन मृतिका का ससुर है
जो रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि 10 बजे इसका पति मुकेश के विजय शंकर को लेकर वाद विवाद होने पर घर में रखे लोहे के राड से उसके सर पे मार दिया था, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिससे आज शाम को उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धारा 109 और चूंकि अभी उसकी मृत्यु हो चुकी है तो पृथक से धारा 103 जोड़ी जाती है।